पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव गुरुवार को भोजपुर जिला में पहुंचे, जहां वह सबसे पहले लहरपा गोलीकांड के पीड़ित परिवारों से मिले। इस घटना में उन्होंने स्पीडी ट्रायल की मांग की, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर लहरपा गोलीकांड और पहलगांव में हुए आतंकी हमले पर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने दोनों सरकारों पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज बिहार आए थे, पहली बार प्रधानमंत्री जी द्वारिकाधीश बनके गांधी मैदान आए थे। विशेष राज का वादा किया था, कसमें वादे की बात की थी। वादा तेरा वादा क्या हुआ, वो वादा मुझे आज तक पता नहीं था। फिर दूसरे बार वो आरा के राम मैदान में आए और उन्होंने 1.25 लाख करोड़ की बात कही थी। वो 1.25 लाख करोड़ क्या हुआ मुझे नहीं। 12 साल में बिहार के लिए एक फैक्ट्री नहीं, एक विशेष पैकेज नहीं, बंद पड़ी फैक्ट्री नहीं, ना ही कोई भी नई प्रोडक्टिविटी, ना मक्का पे, ना मखान पे, ना दूध पे, ना धान पे, ना फूड प्रोसेसिंग, ना ही जूट पे। किसी भी जीवन या का करने वाले किसी भी जो बिहार का सबसे निर्मित जीवन जीने का माध्यम है, उस पर एक भी फैक्ट्री 12 साल में नहीं। आज वो मधुबनी गए थे, जहां भारत की दुनिया की सबसे मजबूत मधुबनी प्रिंटिंग पर कुछ नहीं बोले। आज भी उन्होंने अवसर को चुनने का प्रयास किया। उनका और मुख्यमंत्री जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, ताली बजवाना और 2 मिनट के लिए भी खड़े होकर के मौन नहीं रखना और आज भी अवसर को राजनीति में परिणति में बदलना, यह दर्शाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री संवेदनहीन है। संवेदना नाम की चीज नहीं है उनके पास। हर घटनाओं को अवसर में लेने के अलावे, राजनीति और सियासत के अलावे कोई रास्ता नहीं बचता है। पुलवामा की घटना 2019 में घटी। पुलवामा के बाद साजिशकर्ता का नाम नहीं आया। पुलवामा के बाद कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, वो इसमें इनको सजा मिली, ये पता नहीं चला। और घटना का राजनीति रंग देकर के बीजेपी ने फायदा लिया। फिर जब बिहार का चुनाव आया तो एक बड़ी घटना हमारे आत्मा पर, देश के 150 करोड़ लोगों को गहरी चिंता, लोग एकता और एकजुटता की बात, लोग शांति की बात, लोग अपने देश की खुशहाली की बात करते और सब स्तब्ध है। सबके दिल में उन परिवार के लिए हृदय की गहराइयों से नमन है, श्रद्धांजलि है। और हम ऐसे समय में देशवासी राजनीति से अलग, पाकिस्तान जो आतंकवादियों का अड्डा बना हुआ है, जो आतंकवादी ना तो पाकिस्तान को छोड़ता है ना किसी देश को छोड़ता है, जिस पाकिस्तान की सरकार या एसआई के सर पर इन आतंकवादियों को प्रोटेक्शन मिलता है, क्या आप उस प्रोटेक्शन देने वाले साजिशकर्ता के खिलाफ आप निर्णय लेंगे? कब लेंगे? साजिशकर्ता का क्या होगा?
सबसे ज्यादा हमले 2014 के बाद आतंकवादी हमले हुए। आज तक आपने एक बार भी श्रेय नहीं लिया, आपने नहीं कहा कि आपका 56 इंच का सीना क्या हो। आप हमें यह बताइए, यह जो आंतरिक सुरक्षा का मामला है वो गृह मंत्री से जुड़ा, वो 83 साल के बूढ़े जिस पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, अजीत डोभाल से जुड़ा हुआ। क्या हुआ अजीत डोभाल जी का लगातार विदेश यात्रा, और क्या अजीत डोभाल जी को और हमारे आईबी और रॉ को और गृह मंत्रालय के जिम्मेदारों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि हमारे पर्यटक पर हमले होंगे, इतने गंभीर हमले होंगे। जो लोग गृह मंत्रालय के पदाधिकारी या गृह मंत्रालय जो जिम्मेदार मंत्री है, नेता है, अविलंब उनको स्वीकार करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा कहां पर चूक हुई, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व, कितने लोग, हमारे यहां कितने लोग इन्वॉल्व, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी हमें आने वाले समय में जो बहुत बड़ा हमारा पर्यटक धार्मिक अनुष्ठान होना, लोग जाएंगे अमरनाथ, हमारी सुरक्षा का केंद्र बिंदु अमरनाथ होना चाहिए। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कुछ बात जानना चाहूंगा, देश जानना चाहूंगा कि चाइना हमारी जमीन ले लेती है, हम मौन होते हैं, आप कुछ नहीं बोलते। आप होम मिनिस्टर से अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में आप गलत विमानों, लड़ाकू विमान खरीद लेते हैं, आप चुप हो जाते हैं। आप ये जो सैनिक का जमीन है, आप रामदेव को दे देते हैं। एक 1.5 लाख से ऊपर आप सैनिक की बहाली कोरोना के बाद नहीं करते। आप 4 साल की अग्निवीर के सिपाही को परिवर्तित कर देते हैं, बना देते हैं। यदि 4 साल से ऊपर युद्ध लगातार रह गया तो फिर आप बताइए कि हमारे देश का भला कहां से हो। इतने दिनों के अंदर आप हमेशा सरकारी कंपनियों को आप बेच देते हैं विनिवेश करने के नाम पर। अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे समय में आईएसआई की गोदी एजेंट के रूप में गोदी मीडिया जो काम कर रही है, और लगातार इस अवसर को भी आप इस देश में मजहब और धर्म के बीच बांटने का प्रयास कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर पूछ के वहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मरे, एक धर्म के लोग नहीं मरे। वहां पर एक एक जिनको जहां मौका मिला, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई सनातन हो, चाहे कोई सिख हो, ईसाई हो, सबने एक दूसरे का सहयोग करके बचाया। अब आप लगातार इस देश में जिस तरीके से पुलवामा को आपने अवसर में बदला, वैसे ही आप राजनीति के अवसर में बदलने की बात कर रहे हैं। अभी जरूरत है हमें साजिशकर्ता का पता कर उसको लाने की, सजा देने की। अभी जरूरत है हमको पूरे दुनिया के देशों से सहयोग लेने की। अभी जरूरत है पाकिस्तान को तिनखैया घोषित करवाने की, अलग थलग करने की। अभी जरूरत है कि हर कीमत पर हमारा जल जंगल जो जमीन है वह सुरक्षित रहे, सेना की बहाली हो। तो इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी का वो, बस हम आपसे ये जानना चाहते हैं
कि आप आज बोले कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो पुलवामा के बाद क्या हुआ? आप 12 सालों से हैं, आपने अभी तक 12 सालों के अंदर अपने किसी पड़ोसी देश से अच्छे सब रिश्ता नहीं रख पाए। हमें नेपाल आंख दिखा देता है, श्रीलंका हमसे दूर रास्ता बंद कर देता है, बांग्लादेश, आप पाकिस्तान की बात, सऊदी अरब आप जाते, आप अरब जाते, आप सभी जगह जाते, आप शेख हसीना को आप इंडिया में रखे हुए, और दूसरी तरफ आप एक ऐसी गोदी मीडिया के द्वारा तनाव की स्थिति पैदा करना। हम लोग शांति की अपील करते हैं, हम हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि की बात करते हैं, और आप इस घटना को भी हिंदू मुसलमान से जोड़ते हैं। क्या ये गोदी मीडिया हमारे देश को नहीं बख्शेगी? क्या आप उसको अवसर बनाने में बहादुर हमेशा रहेंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण मामला है, बिंदु है। इसीलिए हम इस देश के 150 करोड़ लोग शांति की अपील करते हैं और हृदय की गहराइयों से उस परिवार को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और देश के लोगों से अपील करते हैं कि गोदी मीडिया और बीजेपी का जो टूल है, जो एक ही कामों पर लगा हुआ रहता है कि हर घटना को अवसर में बदलते हुए हिंदू मुसलमान में परिणति की जाए, जो बिल्कुल ही देश के संविधान, देश की संस्कृति और देश के शांति के खिलाफ है। हम हर उस प्रयास को हम होने ना दें जो देश के अमन को बिगाड़ता है, शांति को बिगाड़ता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी, आज आप आए और आप कह रहे हैं कि ये आप 12 सालों में क्या क्या किए, ये बताना चाहिए। आपने कब स्वीकार किया? 46 लाख लोग मर गए, तब भी आपने स्वीकार कोरोना में नहीं किया कि मेरे कारण मरे। लगभग आपदा में इतने लोग किसान मरे, आप नहीं स्वीकार करते हैं। ट्रेन हादसा में मरे, नहीं स्वीकार करते हैं। आप लगातार उठा करके देखिए, उसके बाद सुई के कारण कितने लोग मरे, आप स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस देश में आप कभी किसी चीज को स्वीकार करते ही नहीं है कि आपके कमियों के कारण हुई। यह घटना आज कमियां निकालने की नहीं है, एक होकर के हमें साथ खड़े होने की जरूरत है। और हम सरकार कोई भी सही फैसला ले तो हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप खुद आज कह रहे हैं कि कल्पना, आप हमेशा मोदी है तो मुमकिन है। हम देशवासियों से कहना चाहेंगे, नोटबंदी में लोग मरे, इन्होंने स्वीकार किया। डॉलर की स्थिति क्या है, इन्होंने कभी स्वीकार किया। महंगाई की स्थिति क्या है, कभी इन्होंने स्वीकार किया। गैस ऑक्सीजन, गैस सिलेंडर बढ़ा दिया, कभी इन्होंने स्वीकार किया। पूजा का सामान महंगा मिलता है और फल महंगा मिलता है, कभी स्वीकार किया। आम आदमी को ट्रेन की टिकट नहीं मिलती है, प्लेन की टिकट नहीं मिलती है, कभी स्वीकार किया। रुपया की वैल्यू इस दुनिया में सबसे कमजोर है, कभी स्वीकार किया। शेयर मार्केट बिल्कुल गिरी हुई है, कभी स्वीकार किया। टैरिफ पर 26% किसानों पर हमला, कभी इन्होंने स्वीकार किया। कभी इन्होंने जाली नोट को लेकर के स्वीकार किया। कभी इन्होंने 15 लाख रुपया लेकर के स्वीकार किया। कभी 2 करोड़ नौकरी को लेकर के स्वीकार किया। कभी इन्होंने काला धन को वापस लाएंगे, इन्होंने स्वीकार किया। 1.25 लाख करोड़ रुपया देंगे, इन्होंने स्वीकार किया। एक भी मुद्दा बता दीजिए कि 12 सालों में नरेंद्र मोदी जी आपके रहते हुए 56 इंच के सीना के बाद भी आज भी यदि हिंदू खतरे में है तो आपको एक पल भी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर नहीं रहने का राइट है। आप जातीय और धार्मिक उन्माद में भरोसा करते, आप एकता में भरोसा नहीं करते, जबकि सारी घटनाएं 12 सालों के अंदर हुई। लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री कि आप पाकिस्तान को दुनिया
और राजनायक वही कहती है हमारी पॉलिसी की उसको दुनिया से अलग करिए। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स है। बिहार भगवान भरोसे है। सबसे ज्यादा पटना की राजधानी पर आम व्यापारी सुरक्षित नहीं है, सिटी के व्यापारी सुरक्षित नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्टर सुरक्षित नहीं है, कोई डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, कोई आम आदमी सुरक्षित नहीं है। जब मन आए किसी को मार देना है, जब मन आए किसी की लड़की को उठा लेना है, जब मन आए किसी का बलात्कार करके फेंक देना है। बलात्कार की घटना लगातार बढ़ रही है। लगातार रंगदारी टैक्स व्यापारियों के का आइसोलेशन करने का बढ़ रही है। आप जरा हमें बताएं, कहीं मुखिया की हत्या, कभी कहीं हत्या, आप जरा हमें बताएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी डबल इंजन की सरकार है। ये नरसंहार था आरा का, 7 आदमी 8 आदमी पर गोलियां चली, क्रिमिनल के द्वारा चली। इसमें ना कोई जाति ना धर्म मजहब की बात है। एक घटना नहीं है, पहले भी कई घटना वो कर चुके, कई 302 के मुकदमे उन पर। डीएसपी साहब उनकी पूरी तरीके से मर्डर के बाद उनसे वहां के थाना प्रभारी और डीएसपी साहब के मोबाइल का चेक होना चाहिए, टावर लोकेशन का चेक, सीसीटीवी फुटेज, किससे किससे उनकी बातचीत होती है। उनको पूरी तरीके से भाजपा का प्रोटेक्शन है, भाजपा के लोग हैं, भाजपा के उप मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ उनकी तस्वीर है। उन्हें बचाने की साजिश पूरी तरीके से किया जा रहा है। वहां के परिवार की सुरक्षा नहीं, उस गांव की सुरक्षा नहीं, और हमले पर हमले। आरा रक्त रंजित है, रक्त चरित्र है पूरा का पूरा। हमेशा कोई ऐसा दिन नहीं जहां आरा में घटना नहीं घटती। आरा का कोई व्यापारी इस इलाके का सुरक्षित आम आदमी नहीं है। किडनैपिंग होना, उठा के ले जाना, पॉलिटिकल मर्डर बढ़ा है, एरोगेंसी के कारण मर्डर बढ़ा है। हम बड़ा तो हम बड़ा, उसके लिए मर्डर बढ़ा है, अपने रसूख के लिए मर्डर बढ़ा है। लगातार जमीन, शराब, गांजा, बालू, स्मैक, ड्रग्स, सोलेशन, वाटनर, इन लोगों के व्यापार के कारण मर्डर बढ़े हैं। लहरपा की घटना क्या वर्चस्व को लेकर घटी? आप आज घटनास्थल पर गए थे, पीड़ित परिवार से बिल्कुल साजिश थी और एक रसूख और बड़ी ताकत को दिखाने के लिए यह घटना को अंजाम दिया गया। सभी लोग वहां ओपन बोले, आग्रह करो। इसलिए कोई सुरक्षित नहीं है और ये लोग कहीं नहीं जाते। इसके सबसे बड़े 2 कारण। एक बड़ा कारण है कि सभी दल के लोग जाति के क्रिमिनल को बालू, शराब, चाहे बलात्कारी हो, चाहे गांजा बेचने वाला हो, चाहे 47 बेचने वाला हो, चाहे 47 वाले हो, चाहे बलात्कार करने वाले हो, वह उसके स्वजातीय का क्रिमिनल है तो है। और ऐसे लोगों को ही टिकट दे करके अपनी सियासत बचाना चाहते। ऐसे लोग एमएलए एमपी बनेंगे तो सैया भेल कोतवाल तो अब डर का आएगा, तो फिर आम आदमी की हिफाजत और सुरक्षा कहां से होगी? आम आदमी को कौन बचाएगा? एमएलए साहब के द्वारा यदि एक्सटॉर्शन होगा, धमकाया जाएगा, पैसे वसूली होंगे और उनको प्रोटेक्शन मिलेगा सभी पार्टियों का, तो फिर कैसे बचे? पप्पू जी, पटना में रीतलाल कह रहे हैं कि सरकार हमारी हत्या की साजिश करवा रही है। अच्छा चलिए, मैं किसी के प्रवक्ता नहीं हूं, वो क्या कर रहे वो जाने, जो जाने जत्ता। मैं अपराध और माफियाओं की बात कर रहा हूं। मेरा किसी से लेना देना ना। अपराधी कोई हो, किसी जात का हो, माफिया कोई हो, जिसके चलते आम आदमी के जीवन जीने में प्रॉब्लम हो, इंसानियत पर खतरा हो और आम आदमी की खुशियां छीनी जाए, उसको कोई पार्टी टिकट ना दे। और अंत में अपराधी इसीलिए मनोबल बढ़ा कि वही अपराधी पदाधिकारी को सभी तरह के ड्रग्स स्मैक्स बेच करके पैसा देता है,
वही अपराधी सभी तरह के गांजा सब धंधा करके पैसा देता है। पदाधिकारी का इन्वॉल्व अधिकतर जमीन बालू शराब गांजा में लगा रहता है और ऐसे ही लोग पदाधिकारियों के साथ खड़े रहते हैं। नतीजा है कि आम आदमी की सुरक्षा खत्म हो गई, आम आदमी को जस्टिस मिलने का कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं बिहार के सभी दलों के नेताओं से कि आप ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं दें। एक मंच पर आकर अपने जातियों का नाम लेकर के जिस तरीके से जाति को भी बदनाम करते हैं और अपना रसूख बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग समाज दरकिनार। एनकाउंटर की घटनाओं को भाई हमको तो समझ में नहीं आता है। डेली इतनी बड़ी बड़ी घटना, डेली आप बड़ा बड़ा घटना आ रहा है, बंदूक लेके नाचना, विपक्ष सभी लोग मिल करके अपराध को देना। कौन सी बड़ी मछली गई, कौन सा एनकाउंटर? सबसे ज्यादा तो राजधानी में मर्डर हो रहे और बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे। सूप बाजे तो बाजे, हमाम में सब नंगे, चलियो बाजे, ये गोनू झा वाला कहानी। इसीलिए ये कंप्लीट शासन प्रशासन खत्म हो चुकी है। ललन सिंह जी आकर के एक बार अपना बिहार के हर जिला भी देख लीजिए और नरसंहार का भी देख लीजिए, जिसको यहाँ के पूर्व के नेता पूरा सपोर्ट करते हैं और बीजेपी पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण देती है। बीजेपी के नेतृत्व में बालू माफिया फलता फूलता है और इसमें लगभग बालू जमीन और शराब में लगभग कम और ज्यादा सभी दलों के नेता इन्वॉल्व होकर के ये काम करते हैं। हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा, सबकी मिली भगत है, जिसके कारण बिहार की 13.5 करोड़ जनता सुरक्षित है। वह गहरी चिंता में है। हम जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि हम में सब नंगे हैं।